की आरजे माविल खान। मेरी तरफ से बरकतों रहमतों भरा माह रमज़ान आप तमाम को बहुत मुबारक हो। रमज़ान करीम। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और बरतानिया के वजीर आजम के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान कोविड-19 से निपटने के लिए जारी आलमी कोशिशों और इस सिलसिले में आपसी ताउन के वसाइल का जायजा लिया गया। वजारत सेहत ने कहा है कि हालिया दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह समाजी दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल करने में कोताही है। आज 15 मई 2020 को मजीद 190 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 3,546 हो गई है। और आलमी सतह पर कोविड-19 से होने वाली अमवात 3 लाख से तजावुज कर गई हैं, जबकि इस वायरस की वैक्सीन को मुफ्त मुहैया कराने के मुतालबात सामने आ रहे हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने टेलीफोन कॉल के जरिए बरतानिया के वजीर आजम जनाब बोरिस जॉनसन की खैरियत दरियाफ्त की। बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का जायजा लिया गया और कोविड-19 से निपटने के लिए जारी आलमी कोशिशों और इस ज़िम्न में आपसी ताउन के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर बैनुल अक़वामी सतह पर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अपना इमदादी और इंसानी किरदार अदा कर रहा है। इस ज़िम्न में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कतर तरक्याती फ़ंड की जानिब से फ़ौरी तिब्बी इमदाद जमहूरिया अल्बानिया और जमहूरिया अंगोला को पहुँचाई जा चुकी है। अल्बानिया की वज़ीर सेहत ने साहिब सुमो अमीर और रियासत कतर का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह अंगोला ने कतर की जानिब से भेजी गई मेडिकल एड पर ममनूनियत का इजहार किया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने पैराग्वे के सदर जनाब मारियो अब्दू बेनिटेज को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से सदर मारियो को तहनीती पैगामात रवाना किए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि हालिया दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की वजह समाजी दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल न करना है। वजारत सेहत में वबाई अमराज के मुतालिक नेशनल कमेटी के ज्वाइंट चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कहा कि बाज़ लोगों की जानिब से माह रमज़ान में सोशल डिस्टेंसिंग को फरामोश करने की वजह से केसेस में इजाफा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस वक्त जबकि ये वायरस कतर में अपने उरूज पर है, सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज 15 मई 2020 को कतर में कोरोना के मजीद 1153 केस सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 190 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 3,546 हो गई है। वजारत सेहत के बयान में वाज़ेह किया गया है कि नए केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं जो कन्फर्म्ड मरीजों के साथ रह चुके थे। तमाम मरीजों को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है और उनको ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वजारत सेहत ने मज़ीद कहा कि बड़ी उम्र के अफराद या क्रोनिक बीमारियों के मरीजों और उनके अहल खाना को इंतहाई सख्ती और पाबंदी के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा ताकि वायरस के ख़तरे को कम से कम किया जा सके। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा कि बग़ैर शदीद ज़रूरत के
हरगिज़ घर से बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग और महफूज फासले की पाबंदी करें और किसी तरह की परेशानी की सूरत में 1600 पर कॉल करें या कोरोना के टेस्ट के लिए मखसूस हेल्थ सेंटर्स की विजिट करें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बार फिर अपील की है कि सही और बरवक्त मालूमात के लिए उसकी वेबसाइट देखें। कतर के पड़ोसी मुल्कों में ओमान की वजारत सेहत ने आज 284 नए केसेस का ऐलान किया है और इस तरह ओमान में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 4625 हो गई है, जबकि 1350 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उधर कुवैत की वजारत सेहत ने आज 885 नए केसेस का ऐलान किया है और इस तरह रजिस्टर्ड केसों की तादाद 12,860 हो गई है, जिनमें से 3,640 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वजारत तालीम और आला तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर इब्राहिम बिन सालेह अन्नाइमी ने कहा है कि रिमोट एजुकेशन का सिलसिला कामयाबी के साथ मंसूबे के मुताबिक जारी है और कोविड-19 नामी इस वबा से अब तक तालीम और तरबियत का अमल मुतासिर नहीं हुआ है और न ही नए तालीमी साल को शुरू करने में कोई खलल होगा। वजारत तिजारत और सनअत ने इंडस्ट्रियल एरिया या सनाइया में दाखिले के लिए बाज़ गाड़ियों को परमिट से मुस्तस्ना करार दे दिया है। इनमें साफ पानी और गंदा पानी ले जाने वाली गाड़ियां, इलाके ही में मौजूद गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त, सफाई करने वाली और कूड़ा जमा करने वाली गाड़ियां, पैसे ले जाने वाली कंपनियों की गाड़ियां और सीमेंट मिक्सर वगैरह शामिल हैं। लेकिन इन तमाम गाड़ियों में मौजूद अफराद के लिए ज़रूरी होगा कि वो एहतराज नामी मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें, मास्क और ग्लव्स पहनें और काम की जगह पर तमाम प्रोफेशनल हेल्थ गाइडलाइंस की पाबंदी करें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कतर की जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में आज जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा की गई। मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर की वजह से सिर्फ इसी मस्जिद में नमाजियों की महदूद तादाद के साथ नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त दी गई है, जिसमें मस्जिद के आइम्मा, मोहसिनीन और दीगर तकरीबन 40 मुलाजमीन ने शिरकत की। ये रमज़ानुल मुबारक का चौथा जुमा है जिसको एहतियाती तदाबीर के मुताबिक अदा किया गया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में तमाम मसाजिद बंद हैं और वजारत औक़ाफ़ का कहना है कि सूरत हाल बेहतर होते ही तमाम मस्जिदों को नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 3 लाख से ज़्यादा हो गई है, लेकिन मरने वालों में 80% का ताल्लुक अमेरिका और यूरोप के मुल्कों से है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों की कुल तादाद दुनिया में 45 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से 17 लाख से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं। दरियासना आलमी सतह पर इस बीमारी की वैक्सीन की तैयारियों में भी तेज़ी आ गई है और तकरीबन 100 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिनमें से 10 से ज़्यादा के क्लिनिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। दुनिया के 140 से ज़्यादा सरबराहान और माहिरीन ने मुतालबा किया है कि वैक्सीन को मुफ्त फराहम किया जाना चाहिए। यूरोपीय कमीशन ने जोर देकर कहा है कि ये वैक्सीन मफाद आम्मा के लिए होनी चाहिए और इसका हुसूल मुनसिफाना और जामे होना चाहिए। उधर स्लोवेनिया ने ऐलान किया है कि मुल्क से कोरोना वायरस का खात्मा हो गया है। स्लोवेनिया ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, अलबत्ता एहतियाती इक़दामात जैसे गैदरिंग पर पाबंदी, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जारी रहेंगे। अमेरिका की मगरबी रियासत नेवाडा में ज़लज़ला आया है, जिसकी शिद्दत रिख्तर पैमाने पर 6.4 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। ताहाल किसी तरह के जानी या मादी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उधर फिलिपाइन के मशरक़ी इलाके में आने वाले शदीद तूफ़ान की वजह से तकरीबन 1,40,000 अफराद घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि कल सामार नामी जजीरे में आने वाले तूफ़ान के नतीजे में शेल्टर कैंप पहले ही भर चुके हैं। फिलिपाइन के लोग हर साल तकरीबन 20 मरतबा तूफ़ान या आंधी का सामना करते हैं, जिनमें दर्जनों अफराद हलाक और करोड़ों की अमलाक तबाह हो जाती है।
आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से काबिल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और बरतानिया के वजीर आजम के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान कोविड-19 से निपटने के लिए जारी आलमी कोशिशों और इस सिलसिले में आपसी ताउन के वसाइल का जायजा लिया गया। वजारत सेहत ने कहा है कि हालिया दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह समाजी दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल करने में कोताही है। आज 15 मई 2020 को मुल्क में कोरोना के 190 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 3,546 हो गई है। और आलमी सतह पर कोविड-19 से होने वाली अमवात 3 लाख से तजावुज कर गई हैं, जबकि इस वायरस की वैक्सीन को मुफ्त मुहैया कराने के मुतालबात सामने आ रहे हैं। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की सलाह सालिम ने